ये आत्मदेव महाराज की ही कथा नहीं है, हम सबकी कथा भी यही है। हम सभी आत्मदेव हैं। कहां रहते थे आत्मदेव? बोले तुंगभद्रा नदी के किनारे। तुंगभद्रा किसे कहते हैं? क्या है तुंगभद्रा? बोले तुंग माने होता है श्रेष्ठ, भद्र माने होता है कल्याण। जो हमारे लिए श्रेष्ठ कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे वही तुंगभद्रा है। जो हमारे लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे, तो वो कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए हमारी तुंगभद्रा क्या है? बोले हमारा मानव शरीर ही तुंगभद्रा है, जहां आत्मदेव जीवात्मा के रूप में जो आत्मदेव महाराज रहते हैं। हम सभी आत्मदेव हैं। श्रेष्ठ कल्याण का मार्ग इसी योनि से हमें प्राप्त हो सकता है। हम चाहें कि किसी और योनि में ऐसा होता होगा तो नहीं होता। ये सारे कर्म जो धार्मिक कर्म होते हैं ये हम ही कर सकते हैं, मानव ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। आप कभी ये नहीं देखेंगे कि गधों ने मिलकर पारायण करवाई हो। कभी ऐसा सुना है? भेड़ों ने मिलकर चुनरी यात्रा निकाली हो? ऐसा नहीं होता कभी। मनुष्य ऐसा करते हैं। ये मनुष्य योनि ही, हमारा जो मनुष्य शरीर है यही तुंगभद्रा है, और इसके अंतःकरण में जो आत्मा निवास करती है वही आत्मदेव है। आत्मदेव महाराज को पत्नी थी धुंधली देवी। हमारे भी एक पत्नी है, हमारी मति है ना, यही धुंधली है। बोलिए जय श्री कृष्ण। अगर ये सदमार्ग पर चली जाए तो हमारे जीवन का कल्याण भी कर सकती है, और कुमार्ग पर जाए तो धुंधली सब कुछ नष्ट भी कर सकती है। ये हमारी मति ही धुंधली है। फल लाकर दिया आत्मदेव ने, संत का प्रसाद लाकर दिया, तो धुंधली ने वो फल नहीं खाया था। जानते हैं ना आप सब, वो फल नहीं खाया। कुतर्क करने लगी कि मैं भाग नहीं पाऊंगी, दौड़ नहीं पाऊंगी, घर का काम नहीं कर पाऊंगी। ऐसा कुतर्क करने लगी। अपनी सखी के पास गई, बहन को बुलाया, सब कर्म किए, लेकिन वो फल नहीं खाया। फल नहीं खाया, उसका परिणाम क्या हुआ? बोले धुंधकारी आ गया घर में। बोलिए जय श्री कृष्ण। हमारी मति भी ऐसे ही करती है। ध्यान से सुनना, हम भी ऐसे ही करते हैं। कथाओं में जाते हैं, अच्छी अच्छी बातें हमें संत लोग बताते हैं, तो हम भी उस फल को स्वीकार तो करते हैं, लेके तो आते हैं घर में, लेकिन उसको ग्रहण नहीं करते हैं। व्यवहारिक जगत में जब उन बातों को निभाने का समय आता है तो उस फल को हम ग्रहण नहीं करते, जिस प्रकार धुंधली ने नहीं किया। हम उससे ग्रहण नहीं करते। अगर धुंधली उस फल को ग्रहण कर लेती तो धुंधकारी नाम की तो समस्या ही पैदा नहीं होती। उनके घर में तो गोकर्ण उनके पुत्र होते हैं, धुंधकारी उनका पुत्र नहीं होता। उसी प्रकार संतों के वचनों को हम धारण करेंगे तो हमारा भी कल्याण होगा। गोकर्ण जैसी संतान होगी घर में, धुंधकारी जैसी नहीं होगी। बोलिए जय श्री कृष्ण। दोनों कुमार बड़े हुए। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। दोनों बड़े हुए। गाय का जो बछड़ा हुआ था उसका नाम गोकर्ण था। दोनों जब बड़े हुए तो एक तो विख्यात हो गया, दूसरा कुख्यात हो गया। विख्यात व्यक्ति अपने कर्मों सत्कर्मों से होता है, और कुख्यात अपने दुष्कर्मों से होता है। पिताजी तो घर छोड़कर चले गए। गोकर्ण जी ने बहुत समझाया, पिताजी वन में जाओ, भगवान के भजन करो, यहां सुख मत ढूंढो, यहां सुख नहीं मिलेगा। आत्मदेव महाराज तो चले गए गोकर्ण जी के समझाने पर। और धुंधकारी ने तो क्या किया, सारे व्यभिचार में प्रवृत्त हो गया। जितने भी बुरे कृत्य होते थे सब करने लगा। एक दिन तो माता जी को पकड़ लिया, बोले धन कहाँ है बताओ। माता ने कहा धन कहां से लाऊं, तूने जितना था सब श्री राम कर दिया। तो जलती हुई लकड़ी लेकर माता जी को मारने के लिए धुंधकारी दौड़ा। माता जी ने कहा इस मूर्ख के हाथों से अच्छा है मैं आत्महत्या कर लूं अपनी। तो उन्होंने भी कूप में गिरकर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। धुंधली देवी, आत्मदेव तो चले गए थे घर छोड़कर, आज धुंधली ने भी अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अब गोकर्ण जी महाराज ने सोचा हमारी बारी है, हमें मरना पड़ेगा इसके हाथों से।
तो उन्होंने तो तीर्थ यात्रा की ओर प्रस्थान कर दिया गोकर्ण जी महाराज ने। वो वहां नहीं रहे, अब अकेला रह गया तो 5-5 गणिकाओं को घर में लेकर आने लगा धुंधकारी। अब वो चोरियां करने लगा उनकी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। एक दिन बहुत ज्यादा धन चुरा कर लाया तो उन 5 महिलाओं ने सोचा कि ये तो मरेगा राजा के हाथों, अगर ये पकड़ा गया तो इसके साथ साथ हमें भी मरना पड़ेगा, इसलिए इसकी फाइल निपटा देनी चाहिए। तो रात में मदिरा पान कराया, खटिया पर बांध दिया उसको, उसका मुंह दबा दिया। जब चिल्लाने लगा तो जलते हुए कोयले उसके मुंह में डाल दिया, उसका प्राणांत हो गया। धुंधकारी प्रेत बनकर घूमने लगा वहीं घर में ही। गोकर्ण जी महाराज जो तीर्थ में घूम रहे थे वो गया में पहुंचे, वो पता चला कि हमारे भाई साहब धुंधकारी भी जा चुके हैं, तो सबका तर्पण किया, श्राद्ध किया, तीनों का, माता पिता का भी, गोकर्ण जी ने और धुंधकारी का भी। लौटकर जब अपने स्वगांव में आए, अपने जहां ग्राम था उसमें जब आए, घर में गए तो उसी घर में रात्रि विश्राम किया तो वो प्रेत बनकर डराने लगा धुंधकारी गोकर्ण जी को। कभी भेड़ बनकर आता, कभी हाथी की आवाज में चिल्लाता। तो गोकर्ण जी महाराज तो परम ज्ञानी थे, जल हाथ में लिया, जल प्रोक्षण किया तो मनुष्य शरीर में आकर कहने लगा। गोकर्ण जी ने पूछा कौन हो? तो धुंधकारी ने कहा महाराज आप मुझे भूल गए, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नाम। अरे मैं आपका भाई हूं धुंधकारी। तो तुम प्रेत बने घूम रहे हो? बोले हाँ महाराज, प्रेत नहीं बनूंगा तो और क्या करूंगा। बोले तुम प्रेत कैसे बने रह सकते हो? मैंने तो तुम्हारा श्राद्ध गया में जाकर किया है, तर्पण किया है। बोले गया वया मेरा कुछ नहीं कर सकती, छोटे मोटे पापियों को तो उद्धार कर सकती है गया है, लेकिन मैं तो इतना बड़ा पापी हूं कि मेरी वजह से मेरे माता पिता को भी दुख पहुंचा, उनको अपने प्राण त्यागने पड़े, तो मेरा तो गया भी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन महाराज मैं बड़ा दुखी हूं, आप मेरा कुछ कल्याण करने का मार्ग बतलाइए। तो गोकर्ण जी महाराज ने प्रातःकाल होते ही सूर्य भगवान से पूछा, महाराज जो प्रेत योनि में पहुंच जाए उसका क्या होना चाहिए? तो बताया श्रीमद् भागवत की कथा उसको सुना दो, उसका उद्धार हो जाएगा। बोलिए भागवत महापुराण की। तो आषाढ़ के महीने में गोकर्ण जी ने भागवत की कथा रखी और धुंधकारी को भी आह्वान किया, बांस में आकर बैठ गया। प्रत्येक दिन की कथा में प्रत्येक गांठ चटकती रही और अंतिम दिन की कथा में वो देव स्वरूप होकर प्रकट हुआ और कहने लगा, धन्य है भागवत की कथा जो प्रेत पीड़ा को भी से भी मुक्ति दिला देती है। जो प्रेत बन गया वो भी मुक्त हो सकता है भागवत की कथा सुनकर। ऐसा दिव्य स्वरूप धारण करके जो धुंधकारी प्रेत बना हुआ था, वो भागवत की कथा सुनने के बाद में उसके लिए विमान आया, भगवान के धाम से सुंदर विमान आया, भगवान के पार्षद उसको लेने आए। और जब जाने लगा तो गोकर्ण जी ने उस विमान को रोका और भगवान के पार्षदों से पूछा, क्यों महाराज कथा तो सब लोगों ने सुनी, लेकिन विमान सिर्फ धुंधकारी के लिए क्यों आया? तो भगवान के पार्षदों ने गोकर्ण जी से कहा, महाराज कथा भले ही सबने सुनी हो, लेकिन अपना कल्याण मोक्ष की इच्छा लेकर तो सिर्फ धुंधकारी ने ही कथा सुनी थी। सबका मन अलग अलग था और हमारा भी सबका रहता है ना कथा में, हम एक मन से थोड़ी कथा सुन पाते हैं। कोई कथा सुनने के लिए आता है कि चलो कथा सुनने को मिलेगी, और कोई ये सोचना आता है चलो भजन चल होगा तो नाच लेंगे, कोई चुटकुले सुनने आता है, कोई दृष्टांत सुनने आता है। सबका मन अलग अलग होता है, सब एक मन से नहीं सुनते। तो गोकर्ण जी ने उन भगवान के पार्षदों से पूछा, महाराज तो क्या सब अगर अपने कल्याण का मन में रखकर कथा सुनेंगे तो क्या सबके लिए विमान आएगा? बोले हाँ। ऐसा सुना तो गोकर्ण जी महाराज ने अगले ही महीने में पुनः भागवत की कथा का आयोजन किया। धुंधकारी तो निकल गए विमान में बैठकर। श्रावण के महीने में पुनः दूसरी बार कथा का वाचन किया गोकर्ण जी महाराज ने। उस सभी ग्रामवासियों को बैठा लिया और सबसे कहा कि अब की बार मत चूक जाना, नहीं तो रह जाओगे, फिर हमारी गारंटी नहीं है, ध्यान से सुन लेना कथा। तो सब लोगों ने कथा सुनी और जितने भी लोग बैठे थे 7वें दिन की कथा पूर्ण जैसे ही हुई, सब लोगों के लिए दिव्य विमान आया और सब लोग विमान में बैठकर भगवान के धाम को जाने लगे। बोलिए जय श्री कृष्ण। भगवान के धाम को सब लोग जाने लगे।
आज वही दृश्य उपस्थित हुआ जो राम राज्य में हुआ था। भगवान राम जब अपने धाम को गए तो अकेले नहीं गए, सारे नगरवासी को साथ में लेकर गए, बहुत लोगों को। अयोध्यावासिनः पूर्वम यथा रामेण संगतः। जिस प्रकार भगवान श्री राम सभी पूर्ववासियों को अपने साथ लेकर गए थे, आज उसी प्रकार गोकर्ण जी महाराज जब जा रहे हैं तो अकेले नहीं जा रहे हैं भगवत धाम, अपने सभी जितने भी श्रोता बंधु थे सबको साथ में लेकर विमान में बैठकर भगवान के धाम को प्रस्थान कर रहे हैं। बोलिए भागवत महापुराण की जय।